किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे पहला तरीका है, आसान तरीका है कि उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर केमोथेरेपी को तोड़ते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। केमोथेरेपी, केमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। केमिकल्स, ये सब केमिकल्स को ही हम ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स के अंदर ही केमिकल्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो केमिकल एजेंट का यूज करके ट्रीटमेंट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं केमोथेरेपी। तो इसके बाद आता है एक टर्म एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, इसे भी तोड़ते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स ऑपोजिट, बायोटिक्स मीन्स बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। तो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को की ऑपोजिट मीन्स बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को जो किल करता है और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उस चीज़ को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो क्या है एंटीबायोटिक्स ना, दीज आर द प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से ये प्रोड्यूस होता है और ऑब्टेन होता है, माइक्रोब्स से ऑब्टेन होता है टू किल द माइक्रोब्स और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टियस माइक्रोब्स। जो बैक्टीरिया डिजीज कोज करते हैं उनको मारने के लिए और इनहिबिट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। और एंटीबायोटिक्स वो दवा होती है जो माइक्रोब से ही ऑब्टेन करते हैं हम। वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई भी नेचुरल। जो सभी एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही ऑब्टेन किया जाता है और उनको ही किल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, फंगस से हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, ग्रीसियोफ्लुविन्स। ये सब एक एक एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, सेफेलोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक है, ग्रीसियोफ्लुविन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसका सोर्स है, पेनिसिलिन का सोर्स है पेनिसिलियम नोटाटम। ये एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटाटम। पहली बार पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, और किसने डिस्कवर किया था, वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। कहाँ से, पेनिसिलियम नोटाटम से। और बाद में कमर्शियली इसको प्रोड्यूस करने लगे पेनिसिलियम नोटाटम से। पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, कमर्शियली इसको ऑब्टेन किया गया पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। जब इसका मार्केट में डिमांड बनने लगा तो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से इसे ऑब्टेन किया गया है। तो एक हम एग्जांपल देख लिए पेनिसिलिन। सेफेलोस्पोरिन ये भी एक एंटीबायोटिक है और इसे भी फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। ग्रीसियोफ्लुविन भी एक फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। वैसे ही कुछ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि आजेट्रियोनम, कोलिस्टीन, थायरोथायरिसिन, बेसिट्रेसिन, पोलीमाइसिन बी और एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन इट इज
से भी ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर एक्सिनोमाइसिन्स डेरिवेटिव्स, क्लोरामफेनिकोल्स, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, ये सब एक एक एंटीबायोटिक्स। उसके बाद एक टर्म आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी मतलब अपोजिट और माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपोजिट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो एजेंट और जो ड्रग्स किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। दीज आर सिंथेटिक्स और नेचुरली ऑब्टेन्ड drugs or substances that are used to treat of various infectious microbes, virus infections. These are called antibacterial agents. समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ गया। तो इसको याद करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ से आता है, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है। फंगी से ऑब्टेन होने वाले एंटीबायोटिक्स को हम ऐसे पीसीजी से हम याद कर सकते हैं, और बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाले एंटीबायोटिक्स को हम एक्ट बीपी ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में बनाता था याद करने के लिए। आप चाहे तो याद कर सकते हैं ऐसे एक्ट एमपी, एक्ट बीपी एंड एक्ट एमपी। ए से एजाट्रोनेम, सी से कोलिस्टिन, टी से थायरोथायरिसिन, बी से बेसिट्रेसिन, पी से पोलीमैक्सिन बी। वैसे एक्टिनोमाइसिन से ए से एमिनोग्लाइकोसाइड, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, पोलिन्स। चाहे तो आप याद कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं ट्रिक्स। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स एंड देयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स रिफाम्पेसिन एक एंटीबायोटिक है। ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रियानिस। बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक है, इसे बैसिलस सबटाइटिलिस से ऑब्टेन किया जाता है। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडे से ऑब्टेन किया जाता है। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, इसे माइक्रोमोनोस्पोरा पुरपुरिया से ऑब्टेन किया जाता है। पॉलीमैक्सिन बेसिलस पॉलीमैक्सिया से ऑब्टेन किया जाता है। क्लोरामफेनिकोल को ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियोस, कोलिस्टिन को बेसिलस कोलिस्टिनियोस, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ग्रीसोफ्लोविन को पेनिसिलियम नोटाटम से ही ग्रीसोफ्लोविन को भी ऑब्टेन किया जाता है। सेफालोथिन को सेफालोपोरियम फंगी से ऑब्टेन किया जाता है। जनरली ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन आप याद कर सकते हैं जीपेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन यह आपके सेमिस्टर के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है हर साल, श्योर क्वेश्चन आता है गारंटी वाला। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। इसमें कौन सी वाले क्लास आते हैं? इसमें जनरली 5 या 6 क्लास आते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन, मतलब वो साइडल होगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक होगा, उसके अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन। ये फर्स्ट वाला है, अकॉर्डिंग टू देयर
spectrum of activity, according to their spectrum of activity, according to their mechanism of action, और अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल स्ट्रक्चर। तो हम अभी एक एक को ब्रीफली देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन, बेसिकली दीज आर टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ एक्शन, इट इज टू टाइप्स, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल मीन्स kill the bacteria. Bactericidal means the agent which are kill the bacteria. Bacteriostatic means the agents or the drugs which inhibit the growth of bacteria. ये डिफरेंस होता है साइडल और स्टैटिक में। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स those drugs which are used to kill the microorganism, और बैक्टीरियोस्टैटिक means those drugs which are used to inhibit the growth of microorganism। तो इसे याद करने के लिए इसमें बहुत सारा ड्रग है, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल की ड्रग्स आती है आइसोनियाजाइड, मेट्रोनिडाजोल, बेसिट्रेसिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एमिनोग्लाइकोसाइड, वैंकोमाइसिन, क्विनोलोन्स, पायरिजिनामाइड, रिफाम्पेसिन, पॉलीमैक्सिन बी। ये सब बैक्टीरियोसाइडल नेचर होती हैं। इन सब ड्रग्स की नेचर होती है बैक्टीरियोसाइडल। तो इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है। क्या है वो ट्रिक ना? आई एम बैक्टीरियोसाइडल बिकॉज ए वेरी क्वाइट पर्सन इज रेयरली प्रोटेक्टेड। ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप याद करने में आसानी होगी। आई से आइसोनियाजाइड, एम से मेट्रोनिडाजोल, बैक्टीरियोसाइडल से बेसिट्रेसिन, बिकॉज से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बिकॉज ए से एमिनोग्लाइकोसाइड, वेरी से वैंकोमाइसिन, क्वाइट से क्विनोलोन्स, पर्सन से पायरिजिनामाइड, रेयरली से रिफाम्पेसिन, प्रोटेक्टेड से पॉलीमैक्सिन बी। चाहे तो आप खुद से भी बना सकते हैं या फिर इसे भी याद कर सकते हैं इजीली याद रखने के लिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछते हैं, वो एवरी ईयर ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। एंटीबायोटिक से इसका क्लासिफिकेशन ज़रूर आता है, और बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक मैंने बता दिया था, जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग्स है जो प्राइमरीली इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को जो इनहिबिट करता है उसे बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। जो ड्रग्स को बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। इसमें कौन सा ड्रग्स आता है? इसमें आता है सल्फोनामाइड्स, क्लोरामफेनिकोल, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्साजोलिडोन्स, क्लिंडामाइसिन्स, ट्राइमेथोपिन, मैक्रोलाइड्स, इथाम्ब्यूटल। ये सब ड्रग्स आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक में। तो इसके लिए भी एक ट्रिक मैंने बनाया है, जैसे कि मैं बताती हूँ। MC² स्टेन, आप जानते होंगे, एक सिंगर है MC स्टेन, उसके नाम पे ही एक ट्रिक मैंने बताया है, ये सिर्फ याद करने के लिए। एम से होगा क्या? एम से क्या है? एम से होगा मैक्रोलाइड्स, एम से होगा मैक्रोलाइड्स। सी से होगा क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, एच से स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फोनामाइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा ये सल्फोनामाइड। एस से होगा सल्फोनामाइड। टी से
टेट्रासाइक्लिन, ई से इथाम्ब्यूटॉल, एन से हो जाएगा नाइट्रोफ्यूरेंटोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी हम एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? वो एंटीबायोटिक्स जो इफेक्टिव अगेंस्ट वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली वन टाइप मीन्स ओनली ग्राम पॉजिटिव और ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव that are called narrow spectrum antibiotics. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है? जो इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, बोथ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, that antibiotics are called broad spectrum antibiotics. अब narrow spectrum antibiotics are generally bactericidal in nature. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं इधर, वो सारे बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, सारे बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैक्टीरियोसाइडल नेचर के ड्रग्स आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या आ रहा है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, these are static in nature, bacteriostatic in nature. So हम simply कह सकते हैं कि bacteriostatic antibiotics are generally broad spectrum antibiotics effective against both type of microorganism. नेक्स्ट इस सीरीज में आता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम एंटीबायोटिक्स को डिफरेंट वे में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर एंटीबायोटिक टारगेट करता है बैक्टीरिया की सेल को, तो उसे बोलते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इसमें कौन सा ड्रग आता है? उसमें आता है पेनिसिलिन, कार्बापिन्स, बेसिट्रेसिन, सेफालोस्पोरिन, वेंकोमाइसिन, ये सब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। तो इधर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर mechanism of action, antibiotics are classified into 5 types, जैसे कि drugs that inhibit cell wall synthesis और cell wall synthesis inhibitor। इसमें क्या क्या आता है? जनरली इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या क्या आता है? पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बापिन्स, बेसिट्रेसिन, वेंकोमाइसिन, ये सब बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिससे सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया फॉर्म होता है। वो ड्यू टू इट्स क्योंकि इसका सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है, तो इसलिए जिंदा नहीं रह पाता है, मर जाता है। इसके बाद आता है ड्रग दैट अफेक्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कौन सा ड्रग अफेक्ट करता है? पोलीमाइक्सिन भी, एम्फोटेरिसिन भी, कोलिस्टिन, टायरोथायरोसिन, ये सब ड्रग्स एक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इसमें आता है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिससे डीएनए एंड आरएनए आर नॉट फॉर्म्ड, सो बैक्टीरिया आर किल्ड।
प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाता है और उससे भी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसके बाद आता है डीएनए को सिंथेसिस को जो इनहिबिट करते हैं, ड्रग दैट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। उसमें आता है क्विनोलोन्स, प्रोक्विनोलोन्स, मेट्रोनिडाजोल्स। ये सब डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिससे बैक्टीरिया की मौत होती है। तो ये सब थे अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। अभी इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसके याद कैसे इजीली कर सकते हैं, ये है जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, इसे इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है पेनिसिलिन कैन बॉन्ड सेल भाल, इधर वाल नहीं, इधर भाल है भी, क्योंकि हमारे ट्रिक में भी मतलब वेंकोमाइसिन आता है, इसलिए हम वाल की जगह भाल लिखते हैं। तो पेनिसिलिन से हो जाएगा पेनिसिलिन, कैन से हो जाएगा सेफालोस्पोरिन, कैन में सी को देखो तो सी से हो जाएगा सेफालोस्पोरिन। इधर बॉन में फर्स्ट लेटर होता है बी, तो बी से हो गया, बी से हो जाएगा बेसिट्रेसिन। इधर सी सेल में पहला लेटर आता है सी, सी से हो जाएगा कार्बापिन। और भाल का पहला लेटर क्या है? भी है, भी से हो जाएगा वेंकोमाइसिन। तो पेनिसिलिन, कार्बापिन, बेसिट्रेसिन, सेफालोस्पोरिन एंड वेंकोमाइसिन। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का ट्रिक है ये। वैसे सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस का ट्रिक क्या है? इसे याद करने का ट्रिक है पैक्ट याद कर लो तो हो जाएगा पैक्ट। पी से हो जाएगा क्या? पी से हो जाएगा पॉलीमैक्सिन बी, ए से एम्फोटेरिसिन बी, सी से कोलिस्टिन, टी से टायरोथायरिसिन। तो पैक्ट याद कर लो, जिससे सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर को आप इजीली याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में क्या ट्रिक है इसका याद करने का? बॉय एट 30 पीस में खरीदना है और सेल एट 50 में बेचना है। ये एक ट्रिक है। तो इसमें क्या होता है? एट, ए से हो जाएगा एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टी से हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। ए से एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टी से टेट्रासाइक्लिन। 30 मतलब 30s राइबोसोम पे ये बाइंड होते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन्स आर बाइंड टू 30s राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं। और सेल एट 50 में सी से हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल, ई से हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन, एल से हो जाएगा ल्यूकोसामाइड एंड एल से एक और एल से हो जाएगा लिनाजोलिन। तो सेल एट 50 ये चारों ड्रग्स आके बाइंड करते हैं 50s राइबोसोम पे एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया की मौत हो जाती है। और डीएनए की फंक्शन को जो अफेक्ट करता है और डीएनए की सिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला ड्रग दैट इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है? क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंड मेट्रोनिडाजोल। ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। ये था मैकेनिज्म एक्शन के अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म एक्शन एंटीबायोटिक्स का डिफरेंट टाइप्स। इसके बाद हम देखते हैं इसका एंटीबायोटिक्स का जनरल एडवर्स इफेक्ट्स